और डायरेक्ट करंट के विषय में पढ़ेंगे और ट्रांजिएंट इफेक्ट ऑफ डीसी करंट थ्रू इंडक्टर। डीसी पढ़ेंगे, डीसी थ्रू एल एंड आर, माने ट्रांजिएंट ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर थ्रू रेजिस्टेंस, यही पढ़ेंगे हम लोग। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टर हो गया, और यहाँ पर आपका ये बैटरी हो गया। यहाँ से आई, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये ई हो गया। तो इसका अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या होगा? ई सोर्स ये है, सोर्स इज इक्वल टू सिंक आई आर प्लस एल डी आई डी टी, यही होगा। अब ई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इधर ले आइए, इसको एल डी आई डी टी। तो इधर ये इधर जाएगा तो क्या होगा? डी आई बाई ई माइनस आई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका डी टी बाई एल। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, ये क्या होगा? ये आई आर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये एफ एक्स, तो माइनस आर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू माइनस आर, इधर भी तो फॉर्म में आ जाएगा माइनस आर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लॉग ई माइनस आई आर इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। कांस्टेंट इनिशियल कंडीशन से निकाला जाए, टी इक्वल टू जीरो। जब टी इक्वल टू जीरो होगा तो करंट क्या होगा? करंट इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए लॉग ई इज इक्वल टू क्या हो गया? के का वैल्यू। तो इधर हो गया लॉग ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल टी हो गया। अब इसको, तो इसका ये क्या होता है? ई टू द पावर, यहाँ पर लॉगरिथम में, लॉगरिथम का ये देखिएगा तो उसके अनुसार ये होगा, ई है नेपेरियन बेस, इसका 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू होता है, ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई ई। तो ये कितना हो गया? ई से मल्टीप्लाई, तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर एल बाई टी। तो इधर आई, उधर आई आर के लिए, तो आई हो गया आई आर, उधर आई, इधर क्या हो जाए? ई आ जाए, तो ई माइनस ई टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? ई कॉमन लीजिए, ई बाई आर, 1 माइनस ई, ये 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब ये जो है आपका ई बाई आर, ये मैक्सिमम करंट हुआ। मैक्सिमम करंट में क्या होता है? वो ये वाला मैक्सिमम करंट, तो आई नॉट हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो यही हो गया आपका ट्रांजिएंट ग्रोथ ऑफ करंट थ्रू इंडक्टर हो जाएगा। ये आई जीरो हुआ, क्या हुआ? आई जीरो हुआ मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होगा? जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा। तो इंडक्टर भी एक मतलब स्टोरेज ऑफ एनर्जी का ही काम करता है। तो इसमें कौन सा एनर्जी रहता है? इसमें रहता है आपका मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी is stored in the inductor।
इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर है। जैसे कि सेल में क्या होता है, सेल में केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है, फिर आपका फोटो सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहता है, फिर उसी तरह से कैपेसिटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर रहता है। तो ये भी एक तरह से माने सेल का ही काम करता है मैग्नेटिक। जैसे मान लीजिए आपका इसके सोर्स को हटा दिया जाए तो ये जो है आपका ये काम करेगा मैग्नेटिक एनर्जी के तरह। फिर माने प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल। एल और सी पैरेलल होगा तो क्या होगा। ये धर लीजिए एल है और ये जो है सी है। पैरेलल होने से आपका क्या होगा, तो यहाँ से ये एक ठो ये कर दिए, इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज सोर्स यहाँ पर दे दी, तो ये एल हुआ और ये सी हुआ। तो इसमें क्या होता है कि ये प्लस हुआ तो ये प्लस होगा, तो ये वाला पहले चार्ज होगा। तो आप पकड़ लीजिए कि ये चार्ज है, ऑलरेडी ये क्या है, चार्ज है। तो चार्ज होने के बाद क्या है, उसके बाद इसको हटा दीजिए तो ये क्या करेगा, देखिए इसमें क्या होगा। इसमें तो कर लीजिए, इसमें करंट क्या आई जा रहा है, इसमें ये आई करंट जा रहा है। तो अब क्या होगा, इसमें जो है आपका जब स्विच ऑफ कर दीजिएगा तो कभी ये चार्ज होगा, कभी ये चार्ज होगा, कभी ये डिस्चार्ज होगा, कभी ये डिस्चार्ज होगा। इसी तरह क्या ऑसिलेशन के तरह हो जाएगा। तो स्विच जब ऑफ कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई ये एल डी आई डी टी प्लस इसमें क्या होगा, क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको देखिए, इसमें क्या होता है, डी आई डी टी इज इक्वल टू ये डी बाई डी टी प्लस ये क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको डी आई, अब चार्ज जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर आई को क्या लिखते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ पर आई की जगह वो रिप्लेस कर दीजिए, डी डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का हो गया। तो ये सर्किट को हम लोग टैंक सर्किट ही बोलते हैं। माने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मिलाकर ये एल और सी को पैरेलल में रख के हम इससे ऑसिलेटर बना सकते हैं इसको। तो ऑसिलेटर का काम, अब ये जो एसएचएम का इक्वेशन है जो इसको ये बताता है डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इस तरह से हो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, यही है आपका। इससे ठीक देखिए मिल रहा है, यहाँ एक्स के जगह क्यू हो गया और ओमेगा स्क्वायर के जगह हो जा रहा है आपका ओमेगा 1 बाई एल सी। तो ये हो गया, तो ओमेगा इक्वल कितना हो गया 1 बाई रूट एल सी। ये ओमेगा जो है आपका फ्रीक्वेंसी में लिखिएगा तो 2 पाई एफ जो 1 बाई रूट ओवर एल सी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल कितना 1 बाई ट्वाइस पाई रूट ओवर 1 बाई एल सी। ये हो गया आपका इसी फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेटर जो है आपका ऑसिलेट करेगा। तो इसे ऑसिलेटर भी बना सकते। इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए ये जो है बहुत सिंपल है। इसके बाद इसी को हम लोग सीरीज में करके रख सकते हैं। तो सीरीज में करके क्या होगा, माने आर भी रहेगा, एल भी रहेगा और सी भी रहेगा। तो सीरीज में करने से ये हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये ई, इधर करंट आई जा रहा है। तो सीरीज में भी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, ग्रोथ इन करंट, ये चार्ज का भी तो वही होगा। किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, ई इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आई आर
प्लस यहाँ क्या होगा एल डी आई डी टी प्लस यहाँ क्या होगा क्यू बाई सी। तो ये हो गया इसका इक्वेशन ग्रोथ और चार्जिंग, ग्रोथ और चार्जिंग। और मान लीजिए डिस्चार्जिंग का होगा डीके का, और ये डिस्चार्जिंग का होता है ई इक्वल टू 0 कर दीजिए, 0 आई आर प्लस एल डी आई डी टी प्लस क्यू बाई सी। तो इस तरह का ये डिस्चार्जिंग का इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर डी आई डी टी के जगह हम लोग ये डी क्यू डी आई डी टी के जगह क्या लिखेंगे, डी आई डी टी के जगह यहाँ लिख देंगे डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, और आई के जगह लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी। तो इसका ये इक्वेशन जो होगा क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा आपका ये वाला लिखिए एल डी टू क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आई के जगह लिख लिए डी आई डी टी आर डी आई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई। ये चार्जिंग का ग्रोथ का हो गया, इसे 0 कर दीजिएगा तो ये वाला डिस्चार्जिंग का डीके का हो गया एल। अब इसका ये जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसको सोल्व करने से आपका ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। कर ये क्यू का, यहाँ क्यू होगा ना, क्यू का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का ये वाला निकल जाएगा डिस्चार्जिंग का। तो Q जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी Q इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में ये वाला हम लोग इज इक्वल टू इसे निकाल देंगे इसको सोल्व करने से। दिस इज़ मैथमेटिक्स, दिस इज़ नॉट फिजिक्स। तो इसे छोड़ दे रहे हैं, ये बहुत सिंपल है और इतना आप लोगों को समझ में आया ही होगा, बहुत सिंपल है एकदम। ठीक है, तो DC AC ये सब ख़त्म हो गया मेरा, इतना ही तक था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।